My first thing is, how is Coronel different from आयुष रिकमेंडेशन? जो आयुष ने दवाइयां लिखी हैं उनमें और इसमें क्या फर्क है आचार्य जी? उसमें और इसमें ये फर्क है कि आयुष की कोई भी दवाई अभी तक इतने सारे एविडेंसेस और इतनी सारी प्रोसीजर्स के साथ में अभी तक कोई कार्य हुआ नहीं है कि पतंजलि के द्वारा जो कार्य किया गया है, आपने देखा होगा, ये पूरा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। कंपाउंड वही है। आयुर्वेद में हमने पिछले साल 2020 मार्च को 27 तारीख को आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी आयुर्वेद के जो विज्ञ जो लोग हैं उनको बुला करके ये कहा था कि आयुर्वेद के द्वारा कोरोना के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। उस दिन हम लोगों ने, क्योंकि जो सिमुलेशन वाला जो डॉकिंग वाला काम हमारा हो चुका था, तब हमने कहा था कि हम अश्वगंधा, तुलसी और ये गिलोय को लेकर के काम कर सकते हैं। और श्वसन तंत्र के लिए जो श्वासारी जो घटक है हमारा श्वासारी वटी के अंदर, जिस त्रिकटु की बात आपने करी, दालचीनी की बात आपने करी, और जो उसके अंदर जो मुलेठी की बात आपने करी, वो सारे द्रव्य उसके अंदर हैं, उसके द्वारा काम हो सकता है। और आयुष मंत्रालय को भी सबसे पहले मैंने उसको लिख करके इन द्रव्यों को दिया था माननीय हमारे कोटेचा जी को। और मुझे खुशी है कि आयुष मंत्रालय ने बाकी एक्सपर्ट के साथ भी उन्होंने बात करी होगी, उन औषधियों को प्राइमरी लेवल पर प्रिवेंशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने रिकमेंड किया। तो इस बात की हमें खुशी है। परंतु उसके बाद में भी अभी तक आयुष मंत्रालय अपने ढंग से कार्य करता रहा, अवेयरनेस जनरेट करता रहा, लोग भी काढ़े पीते रहे, उसका लाभ उनको जरूर मिलता रहा। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभाव तो औषधि का होता है, पर उस प्रभाव को स्थापित करने के लिए पूरा काम करना पड़ता है। उस काम को केवल और केवल पतंजलि ने किया है। उसके बाद में भी प्रश्न करने वाले लोग अनायास या मैं अज्ञानता से, मैं मैं कहूं कंट्रोवर्सी पे, आचार्य जी, मैं कंट्रोवर्सी पे नहीं जा आत्म रहा। मैं दो तीन जी चीजें मैं बोलना चाह रहा हूँ जो मुझे समझ में आया है अभी तक। जी कि नंबर वन, आपने एक लॉजिक लिया कि कटुवन कषाय इस बीमारी में काम करेगा, तो आपने कटुवन कषाय में से 3 दवाइयां ले ली बेस्ड ऑन चरक एंड संहिता, कि आपने अश्वगंधा लिया, गिलोय लिया और तुलसी लिया, इस लॉजिक से कि वो वायरस कोई भी हो, कोई भी स्ट्रेन हो, नई स्ट्रेन हो, कोई भी म्यूटेशन हो, काम करेगा। फिर डॉक्टर एक आपने मिनट फिर पूरा करना आपने मैं पूरा चाहूंगा। मैं एक मिनट में सेकंड पूरा बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा निवेदन ये करना चाहूंगा, जैसा आपने कहा मेरे को एक बार पूरा आयुर्वेद। सुन ले, मेरे को पूरा सुन ले एक जी जी बार। जी फिर जी आप जी लोगों ने इस लॉजिक पे आप वैशाखिक फिलॉसफी में गए, फ्रॉम न्याय, और आपने कहा कि हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे, फेज 1 ट्रायल करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ट्रायल करेंगे, लैब का ट्रायल करेंगे, जानवरों में ट्रायल करेंगे, फिश में ट्रायल करेंगे। और आप लोगों ने ये प्रूफ किया कि ये दवाई आरडीआरपी में तुलसी काम करती है, क्योंकि आरडीआरपी में रेमडेसिविर और फिरोपेराविर काम करती हैं। यानी कि ये दवाई रेमडेसिविर और फिरोपिराविर वाला काम करेगी, या उसको असिस्ट करेगी, या उसको सपोर्ट करेगी। सो आरडीआरपी में हमारे जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं उसको ये इनिबिट करेगी। फिर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटल स्टडी पे ये देखा कि ये वायरस के लोड को भी कम कर रही है, यानी कि 2 कारणों से, एक टीएमपी आरएसएस यानी कि ट्रांस मेम्ब्रेन सीरीन एंड फ्यूरिन इनिबिटर कर रही है, तो वहां पे वायरस की एंट्री को रोक रही है, और एस2 के रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रही है, जिससे वायरस की एंट्री कम हो रही है। तो आपने एक्सपेरिमेंटल फेजेस में ये प्रूव कर दिया कि ये दवाइयां, खासकर गिलोय एंड साथ में अश्वगंधा, ये 2 दवाइयां वायरल लोड को कम करेंगी एक्सपेरिमेंटल स्टडी पे। फिर आप लोगों ने एनिमल मॉडल पे ये भी प्रूव कर दिया कि ये शरीर के अंदर में, मेरे शरीर में साइटोकाइन जो कि पित्त मल है उसको भी कम करेंगी। और आपने 3 चीजें दिखा दी इसमें, IL-6 दिखा दिया, सीआरपी दिखा दिया, TNF अल्फा दिखा दिया, एंड IL-1 बीटा दिखा दिया। फिर आप लोगों ने ये भी दिखा दिया है कि सीरो वायरस क्रिएट करके कि 2 पाथवे के अंदर में, एक TLR विच इज टॉड लाइक रिसेप्टर, और एक NLR विच इज नॉट लाइक रिसेप्टर। तो आपने TLR से दिखा दिया कि साइटोकाइंस कम होते हैं, और NLR से दिखा दिया कि आपने कप्पा बीटा, जो न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी पाथवे के अंदर में जाके भी ये साइटोकाइंस को कम कर रही है, जो असर कलौंजी में और कालमेघ में भी दिखाई देता है। तो सारी जितनी भी दवाइयां हैं उसके अंदर में आपने ये सारा डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। वेरी गुड, आपने साइंटिफिकली मॉडर्न मेडिसिन की तरह जैसे रिसर्च होती है आपने आपने डिमॉन्स्ट्रेट कर दी ना। अब अगर आप इसको ऐसे आयुर्वेदिक दवाई ला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, खुश होने चाहिए कि आयुर्वेद ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो इस तरीके से भी रिसर्च कर सकता है।
लेकिन इसको अगर आप डीसीजीआई को चाहते हो कि ये मॉडर्न मेडिसिन भी इसको लिखे और इसको अप्रूव करे, तो इसको आपको आईसीएमआर और साथ में बायोटेक्नोलॉजी के साथ में आपको इसके अंदर में नंबर 1 वायरल लोड हमें दिखाना पड़ेगा कि अगर ये वायरल लोड कम कर रहा है, तो फिर ये सीटी वैल्यू भी कम कर रहा है इसके अंदर में आरटीपीसीआर की सीटी वैल्यू को ये बढ़ा रहा है कि जिनको ये मिला उनकी सीटी वैल्यू बढ़ गई, जिनको नहीं मिला उनकी सीटी वैल्यू नॉर्मल रही। तो हमें पता लग जाएगा कि ये वायरल लोड कम कर रहा है। या फिर हम वायरल कल्चर करें, अगर आपके पास BSL-3 की फैसिलिटी है तो आप लोग तो सरकार के इतने इंडिकेट हो कि आप उस नोवे का 10वां सेंटर अपने यहाँ बना सकते हैं जहाँ पे वायरल कल्चर होता है। और अगर आप वायरल कल्चर करके दिखा सकते हैं तो ये एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे ब्रेक थ्रू हो जाएगा। दूसरी चीज आपने करी कि हमने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर में, क्योंकि ये 100 केसेस का पायलट स्टडी है, तो इस स्टडी को आपने और लंबा करके सेकेंडरी फेज में आईसीएमआर को और बायोटेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके अगर हम ये प्रूव कर सकते हैं क्लिनिकल केसेस के अंदर में कि क्योंकि ये सारे केसेस जो आपने लिए माइल्ड लिए हैं, मॉडरेट और सीवियर केसेस में मेरे को जो मीडिया से पता लगा है कि आप उस पर भी ट्रायल कर रहे हो, लेकिन उसकी अभी एनालिसिस बाहर नहीं आई है। सो माइल्ड केसेस के अंदर में अगर हम ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि जैसे आपने कहा 20 गुना सीआरपी, टीएनएफ अल्फा, आईएल बीटा कम हो रहा है, तो फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की मुझे डॉक्टर तनुजा की वो स्टडी याद आती है जो कहती है कि हमारे को पोस्ट कोविड लोगों को लॉन्ग हॉलर सिंड्रोम नहीं हुआ, जिन लोगों को उन्होंने अश्वगंधा या गिलोय या आयुष वाले ट्रेडिशनल आयुर्वेद की बेसिस पे दवाइयां दी थी। सो अगर हम लोग ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, आई अगेन से यू मे हैव टू इन्वॉल्व आईसीएमआर, यू मे हैव टू इन्वॉल्व बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद में अगर आप ये प्रूफ कर सकें कि इन दवाइयों में इवन इन माइल्डर केसेस कि हमारा लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट जल्दी रिकवर हुआ, पोस्ट उनको जो जिन लोगों को पोस्ट के अंदर में 70% लोगों को माइल्जिया हो रहा है वो नहीं हो रहा, तो फिर ये एक इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इसमें क्या है अगर हम इसको प्रूफ कर सकते हैं तो ध्यान ये रखिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है कटु एंड कसेला, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द म्यूटेशन। इसको म्यूटेशन से फर्क नहीं पड़ता, वो म्यूटेशन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ये हर म्यूटेशन पे काम करेगा। क्योंकि आपने एज ए कॉन्सेप्ट बात करी है, एज ए कॉन्सेप्ट में देन यू कैन कंपेयर विद कलौंजी एंड काल्मेक टू फाइंड आउट द डिफरेंस। हमारी मॉडर्न मेडिसिन में कॉल्चिसिन कम्स एट द लेवल ऑफ कप्पा बीटा न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बीटा पाथवे। आप रिसर्च करके उससे भी कंपेयर कर सकते हो और एड ऑन भी कर सकते हो। तो मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि अभी आपका जो डेजिग्नेशन है वो एज ए सपोर्ट थेरेपी है, विच इज गुड, बिकॉज आई डोंट थिंक सो एनीबडी टुडे कैन क्लेम ए क्योर, बिकॉज ना हम कर सकते हैं क्योर, बिकॉज ये वायरल लोड कम करेगी, ये वैक्सीन का रूप नहीं ले सकती कि कोरोनिल ले लो और वैक्सीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है वैक्सीन तो आपको एंटीबॉडीज परमानेंट बनाएगा, ये तो है जब तक खाओगे तो उस वक्त में वायरस घुसेगा तो उसको रोक दोगे, जिस दिन बंद कर दोगे। तो दीज आर दी मेडिसिन विच आर बेसिकली फॉर reducing the viral load and anti-inflammatory drugs। क्या मैं जो मेरी सोच है आप लोगों यही बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ या डिफरेंट है? इसमें डॉक्टर साहब मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपने कहा कि आईसीएमआर के द्वारा ये इसको हम कार्य आगे बढ़ाते, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं हम लोगों ने पूरे एडीसी चोटी तक जोर लगाया। आईसीएमआर एक ऐसी बॉडी है, मैं क्योंकि ज्यादा आपने कहा नकारात्मक हमको बात नहीं करनी है, वो प्रयास जारी है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बायोटेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं आप। बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी वो प्रयास क्या जारी है। है तो आचार्य जी क्या है, क्योंकि जी लैब आपकी अपनी है, क्योंकि आपकी अपनी पूरी लैब के अंदर में एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, तो उसके लिए आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हटाने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी को साथ में लेना होगा। क्योंकि जी याद रखिए आपकी लैब अपनी है, जो लैब की फैसिलिटी आपके पास में है बहुत एडवांस्ड है, तो उसके हिसाब से जब तक आपको वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हटा के नहीं करेंगे, तो उसके लिए चाहे आपको आईसीएमआर से करना पड़े, चाहे विदेशी एसोसिएशंस के साथ में करना पड़े, चाहे बायोटेक्नोलॉजी के साथ में करना पड़े। देखिए मैं टोटली आपने जो प्रेजेंटेशन किया है दैट मेक्स सेंस, लॉजिक करता है, लॉजिकली आपने जो लॉजिक प्रस्तुत किया वैशाखिक में भी वही देखा, जो न्याय में था वही वैशाखिक में है, वही अर्थापथी में है,
वही अनुपलब्धि में है, वही शब्द कह रहे हैं हमारे आचार्य के, तो सारे के सारे हमारे प्रमाण तो इसके अंदर में आ जाते हैं। मैं तो मना ही नहीं कर रहा, आपने प्रत्यक्ष में भी दिखा दिया, दवाई दी है, कम हो गया। सो मैं कहीं पर भी मना नहीं कर रहा कि सारे के सारे आयुर्वेदिक और वैदिक प्रणाम जो हमारे प्रमाण होते हैं, इसमें प्रूफ होते हैं। लेकिन अगर इसको हमें मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़ना है, देखिए अगर आपको आयुर्वेद के डॉक्टरों को लिखना है, एज ए सपोर्टिव थेरेपी आपको अप्रूवल मिल गया है, लेकिन अगर आप इसको मेन लाइन ले जाना चाहते हो पूरे वर्ल्ड में, मेन लाइन, फर्क है दोनों में। सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब है कि ये आप दूसरे ट्रीटमेंट के साथ में ऐड ऑन कर सकते हो, विच इज गुड, विच इज ऑल्सो गुड, बिकॉज हमारे यहाँ पे एक फिलॉसफी है मॉडर्न मेडिसिन में, कोई ऐसी चीज जो नुकसान ना करे, शायद फायदा कर दे, तो उसको ले लो, तो उसको हम सपोर्टिव बोलते हैं। लेकिन इसको मेन लाइन रिसर्च में लाके, क्योंकि हम सिर्फ इसमें कोरोना की तो बात ही नहीं कर रहे, मैं तो इसमें कोरोना देख ही नहीं रहा, क्योंकि जो आयुर्वेद की दवाइयों के जो प्रिंसिपल जो आपने दिखाए हैं, उसमें कोरोना के अलावा सब वायरस में ये काम करनी चाहिए, एंटी वायरल इफेक्ट इसका आना चाहिए उसके साथ में जो है। सो कोरोना का अगर म्यूटेशन भी आ जाए तो उसमें काम करना चाहिए, अगर ये कंसेप्चुअली जो आपने रिपोर्ट दिखाई है वो सही है, तो उस सिचुएशन के अंदर में डेफिनेटली कोई ना कोई, अगर ये दो नहीं आते तो डिफेंस वालों को साथ में लीजिए, किसी ना किसी को साथ में लेके, जिनकी एक लैब में क्रॉस चेक हो सके। जो आप कर रहे हैं वो एक जगह पे दो लैब में सेम रिजल्ट्स को रेप्लिकेट कर दीजिए, यू विल क्रिएट ए हिस्ट्री, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। धन्यवाद अच्छा डॉक्टर साहब, आपके लिए बहुत अच्छा लगा। मैं इसमें 2-3 बात ये सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में भी हो, तो जैसे आपने कहा कि ये आयुर्वेद वालों के तो लिए तो ठीक है, एलोपैथिक वालों के लिए सोचना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ, हम लोगों ने टॉक्सिकोलॉजी तो पूरी करी है, खा के तो कोई मरेगा नहीं। जब एलोपैथिक वाले कभी तो कैंसर की दवाई, कभी एड्स की दवाई, कभी एपिलेप्सी की दवाई, जो उठा वो उठा के कोरोना में खिला रहे हैं, और जो पीछे जो दवाई दी गई थी उसका भी कोई साइंटिफिक एविडेंस और रिसर्च नहीं है। रेमडेसिविर, हाँ, जो भी मेडिसिन है डॉक्टर अनुराग जी बताएंगे, उसका कोई रिजल्ट था नहीं। उन्होंने तो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया के पता नहीं कितने लोगों को खिला दिया, कितने लोगों को साइड इफेक्ट हो गए, कितने लोग मर गए। पर ये एक हम अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय खिला करके, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, जिसका कोई रिएक्शन नहीं, पूरी जीएमपी लैब के अंदर, और जो आपने निवेदन किया कि सारे काम हमने इन हाउस नहीं किया है, मैं क्षमा पूर्वक कहना चाहूंगा, हम लोगों ने आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर के काम किया, और हम लोगों ने जो पूरी जेब्राफिश के ऊपर काम किया है वो बाहर से काम किया, टॉक्सिकोलॉजी बाहर से काम किया है, और जो सूडो वायरस के ऊपर भी हम लोगों ने जर्मनी के साथ मिलकर के काम किया है। बहुत सारी जगह पर ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल भी हम लोगों ने स्वयं नहीं किया, वो निम्स जयपुर में डॉक्टर तोमर जी के नेतृत्व में हुआ है। दूसरा, जैसा आपने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल जो क्रिटिकल पेशेंट्स के ऊपर हमारा फाइनल स्टेज पे चल रहा है, ऑलरेडी हम लोग उसको कर रहे हैं। उसको मैं इतना ही बताना चाहूंगा, उसके रिजल्ट्स भी बहुत उत्साहवर्धक हैं। अभी परिणाम आएगा तो हम देश के लोगों को बताएंगे। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं निवेदन तो यही करूंगा कि यह इसको सपोर्टिव मेजर के रूप में ही ले सही, क्योंकि वैक्सीन बहुत जरूरी है। मैं उसकी बिल्कुल, हम भी उसका समर्थन करते हैं। श्रीदेव स्वामी जी ने पहले दिन से उसके लिए सकारात्मक बात रखी है, परंतु वह कोरोना होने से पहले ही बचाता है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो प्रिवेंशन है, ये कोरोनिल है, वो प्रिवेंशन में भी मदद करेगा, इम्यूनिटी में भी मदद करेगा। कोरोना होने के बाद में जब तक कोई ऐसी औषधि जैसे आप चाह रहे हैं ना हो, तब तक निर्भय, बेधड़क और डंके के साथ हर कोई सेवन कर सकता है। भगवान करेगा 100% आप बचेंगे। 1%, आधे प्रतिशत यदि उसमें और गुंजाइश है तो काम निरंतर जारी है। ये यात्रा की समाप्ति नहीं है, ये यात्रा का प्रारंभ है। अब तक जो काम किया है वो तथ्य प्रमाण के साथ में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में दुनिया की एक लौती, चाहे वो हर्बल मेडिसिन ठीक है, हम उसको आयुर्वेदिक सिस्टम के रूप में जाने, क्योंकि शरीर में जो काम करता है वो कोई पैथी काम नहीं करता है, ना वहाँ एलोपैथी काम करती है, ना वहाँ आयुर्वेदिक काम करता है, वहाँ बायोकेमिस्ट्री काम करती है। उस मेडिसिन का जो कंपाउंड है, उसका जो प्रभाव है वह काम करता है। इसीलिए एक औषधि और उसके प्रभाव के रूप में इसका जरूर, और मैं चाहूंगा कि आप जैसे जो प्रबुद्ध एक सीनियर हमारे अग्रज, आप चिकित्सक हैं, आप डॉक्टर हैं, आपका मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, सम्मान करता हूं कि आज आपने एक ओपन, खुले मन से, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि खुले मन से सब एक जगह पर आए, हम चर्चा करें। प्राचीन काल में भी, चरक के जमाने में भी ऋषि लोग बैठ करके चर्चा करते थे। आज भी संवाद होनी चाहिए, विवाद नहीं, संवाद से समाधान मिलता है। पर उनका क्या कहना, जिन्होंने पहले से ही जो आग्रह पाल करके बैठे हुए हैं, तो भगवान उनको भी
सदमद्दि दे और आप आज मैं अगेन